चीज़ों को हम देख नहीं पाते। कभी कभी उनकी वास्तविकता पे संदेह होता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बिना दिखाई दिए अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती हैं। कुछ ऐसी ही सच्ची घटना आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके बारे में जान के आप शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा भी होता है, या फिर ये हमारा वहम है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आपको कुंदन बाग के घर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस घर की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। जितनी डरावनी इसकी हिस्ट्री है, उतना ही डरावना ये आज प्रेजेंट में है। कुंदन बाग का घर हैदराबाद में है। ये बात है 2002 की। इस घर में 2 लड़कियाँ, एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते थे। जब हस्बैंड रात को ऑफिस से फ्री होके अपने घर आया, तभी थोड़ी देर बाद पति पत्नी में झगड़े होने शुरू हो गए, और झगड़ा होते होते इस हद तक पहुंच गया कि उनका डिवोर्स हो गया और पति घर छोड़ के चला गया। जो इस घर को हैदराबाद का सबसे ज़्यादा डरावना घर बनाता है, वो कहानी यहीं से शुरू होती है, जब हस्बैंड अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं और अपनी दोनों बेटियों को भी। इसके बाद उनकी बेटियां सबसे बोलचाल बिल्कुल बंद कर देती हैं, और उनकी वाइफ भी ना तो किसी से खास बात करती है। जो दोनों लड़कियां कभी हंसती और खेलती रहती थी, अब वो डरी डरी और सहमी सहमी सी रहने लगी। और तभी अचानक उनके पिता यानी सूरत के पति घर वापस आए, और घर वापस आने के बाद फिर से उनका वही झगड़ा दोबारा शुरू हुआ। जब उनका झगड़ा दोबारा शुरू हुआ तो कुछ समय तक तो पति पत्नी दोनों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और थोड़े ही समय बाद सिर्फ पत्नी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके बीच में जो पति चुप हो गए? जैसे जैसे समय गुजरता गया, उन दोनों लड़कियों में और उनकी माँ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। उन दोनों लड़कियों ने तो जैसे अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी, और हर समय उनके चेहरे पे एक बहुत डरावनी सी स्माइल रहती थी, जिसको देख के आसपास के बच्चे उनके पास भी आना पसंद नहीं करते थे। और वो दोनों बच्चियाँ एक खून की बोतल से ही हमेशा खेलती रहती थी। और जब आसपास के लोग उनकी माँ से इनके व्यवहार के बारे में बताने जाते कि भाई ये खून की बोतल से क्यों खेल रही है, ये अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, तो उनकी माँ बाहर कुल्हाड़ी लेके आती, जिस कुल्हाड़ी पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसी कुल्हाड़ी से उन लोगों को वो डरा के भगा देती, जिससे कोई भी उनके घर के आसपास नहीं आता था। और जब अंधेरा होता तो अचानक से करीब 12 या 3 बजे के समय के बीच में ही उनके घर की लाइट जलती, और वो तीनों माँ बेटियाँ अपने घर के चारों ओर मोमबत्ती लेके घूमने लगती, और उन तीनों के हाथ में खून की बोतल होती, और एक खून की बोतल उनकी खिड़की से भी लटकी होती। और ये सब देखते हुए उनके आसपास के लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते थे। और जब एक दिन इसी 12 से 3 बजे के बीच में उनके घर एक दिन एक चोर आया चोरी करने के लिए। जब वो उनके घर आया तो खिड़की से ही आया। जब उसने खिड़की में खून की बोतल टंगी हुई देखी तो वह बहुत ही ज़्यादा डर गया। पहले तो उस खून की बोतल से डरा। जो आगे गया तो उसने वहाँ 3 लाशें पड़ी हुई देखी, जो खून से सनी हुई थी। वो उन लाशों को देख के बौखला गया, पागल सा हो गया, और उसे कुछ नहीं सूझा। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने पुलिस को फ़ोन करके कहा यहाँ पर 3 लाशें हैं। तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। जब इस बात पुलिस की आवाज़ सुनी और आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, तब जब पुलिस अंदर पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ सच में ही 3 लाशें पड़ी हुई हैं। और उन्होंने घर देखा, सारा घर खिंडा हुआ था। और तभी पुलिस का सारा शक चोर पे गया। किसने चोरी करके अपना जुर्म बचाने के लिए ही इनको मार के हम पे फ़ोन करा, ताकि इसकी सज़ा कम हो सके। पुलिस वालों ने चोर को पकड़ लिया, और चोर को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करी। जब पूछताछ करी गई तो उसमें ये सामने आया था कि वह चोर सच बोल रहा था।
वो खून उसने नहीं किया। जब ये बात पता लगी तो तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसने पूरे भारत सरकार को हिला दिया। रिपोर्ट में था ही कुछ ऐसा। जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि वो लाशें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 6 महीने से मरी हुई पड़ी थी। पूरे 6 महीने से। यार ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे 6 महीने से कोई मरा हुआ है और ऐसे ही खुली हवा में पड़ा और उसकी लाश ना सड़े, उसकी लाश डिकम्पोज ना होए। अब अगर आपको कुछ याद आया हो डिकम्पोज और लाश ना सड़ने से, मेरी जो पहली वीडियो थी सवई होटल की वीडियो जो आपने देखी होगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही केस था। वहाँ भी लाशें सड़ नहीं रही थी और वहाँ भी 3 ही लाश थी। 3, पहली उस लेडी की, दूसरे उस डॉक्टर की, तीसरी उसके पेंटर की। वो लाशें भी नहीं सड़ी और कुछ दिनों बाद वो लाशें गुमशुदा हो गई थी। यार अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है। मेरे इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है सवई होटल, उसे ज़रूर देखना। और हम आगे चलते हैं। पुलिस ने भी इस चीज़ को हैरान कर दिया, पुलिस को भी, कि लाशें सड़ नहीं रही थी। जब लाशें सड़ नहीं रही थी तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ इनसे गलती हुई होगी। तो जो उनके पास वो ब्लड की बोतल थी जो उन बच्चों के पास से मिली थी और जो खिड़की में टंगी हुई थी, तो उसके सैंपल के लिए भेजा। जब उसका सैंपल लिया गया और उसकी पूरी टेस्टिंग हुई, जब ब्लड की रिपोर्ट आई तो ये पता लगा कि वो ब्लड उन लड़कियों के पिता का था और उस औरत के पति का था। और फिर पुलिस ने उस औरत के पति को भी ढूंढने की कोशिश करी, उसके पति का भी कोई पता नहीं चला। तो फिर वो उन्होंने उसके घर की तलाशी ली। जब तलाशी ली तो उसमें सामने आया कि वहाँ बहुत सारे ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ था। बहुत सारा ब्लैक मैजिक में जो बुक यूज़ होती है वो भी वहाँ थी। ब्लैक मैजिक के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब मतलब वहाँ थी। और दीवारों पे कुछ पता नहीं क्या सब लिखा हुआ था। यार सबसे हैरानी की बात तो ये कि लाश क्यों नहीं सड़ रही थी यार। और फिर पुलिस वालों ने सोचा कि आसपास के मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर लेनी चाहिए। तो पुलिस ने सभी मोहल्ले के लोगों को बुलाया, एक लाइन में इकट्ठा करा। सभी इकट्ठे हुए और सभी ने यही कहा, हम ये मान ही नहीं सकते कि सर ये लाशें 6 महीने से मरी हुई हैं। पिछले हफ्ते ही तो हमने इन्हें देखा था कि ये बालकनी में घूम रही थी। कि कोई कैसे मान ले कि भाई कोई उनके सामने कल उन्होंने उसे देखा हो और फिर उसकी लाश मिली हो कुछ दिनों बाद और पता लगे रिपोर्ट में ये आए कि वो 6 महीने से मरा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पूछताछ करी और पुलिस भी मतलब पागल सी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उस समय एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से आया, उसने कहा, सर मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो कि इन लोगों को नहीं पता। जब एक दिन मैं रात को इनके घर के सामने से निकला, कुंदन बाग घर के सामने से निकला, तो अचानक मेरी बाइक की लाइटें बंद हो गई। मेरी बाइक ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया और तभी अचानक से ही मेरे सामने एक बड़ी काली परछाई आके खड़ी हो गई और उसी वक्त मेरी बाइक पलट गई और मैं नीचे गिर गया। और जब मैं थोड़ी आगे गया, वापस मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने एक बाबा को, एक टूने टोटके करने वाले बाबा को इस घर में जाते हुए देखा था। और वो समय था करीब करीब 1 या फिर 12 बजे के बीच का समय। उस समय ही मैंने उस बाबा को वहाँ जाते हुए देखा था। जब वो बाबा उनके घर में जाता था तभी कुछ 1 घंटे के बाद ही वो दोनों बेटियाँ और वो माँ अपने घर के चारों चुगर्दे मोमबत्तियाँ लेके घूमती थी। और वो मोमबत्तियाँ सफ़ेद नहीं, वो मोमबत्तियाँ काली मोमबत्तियाँ हुआ करती थी। जो काली मोमबत्तियाँ हम ब्लैक मैजिक जो टूना में यूज़ करी जाती है वो मोमबत्तियाँ थी। और जो एविडेंस उनके घर से मिले थे और उस बुजुर्ग ने जो बातें बताई उससे पे भी पुलिस को यकीन था, क्योंकि यार घटना ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने से लाश नहीं सड़ रही थी। अगर आप लोगों का वीडियो में इंटरेस्ट बना हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि 6 महीने से लाशें सड़े ही ना। और आज जो कुंदन बाग का घर है, ये
अनसुलझी पहेली बन के रह गया है। आज तक भी इस केस को कोई भी नहीं सुलझा पाया, कोई भी नहीं। और मैं मान ही नहीं सकता कि यार वो जो हमारी सोए होटल की वीडियो थी वो तो थी यार 20वीं सदी की बात। उस समय तो मैं मान सकता था कि यार ये हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी और उस समय ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे। तो मैं उस समय के तो चलो मैं समझ सकता हूँ रिपोर्ट में कुछ गलती हो गई होगी। जो ये कुंदन बाग घर का केस है ये तो 21वीं सदी का है ना यार। मैं इसकी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं मान सकता कि इसकी रिपोर्ट में कोई गलती होगी। और आज जो है हमारा कुंदन बाग का घर है ये एकदम खाली है, एकदम सुनसान पड़ा है। और इसके आसपास आपको दिखाई देगा सिर्फ कूड़ा करकट और कूड़े से भरे हुए ट्रक। और जब कुंदन बाग के घर के आसपास की सड़क के जो रोड है उसके सामने उसके केस बढ़ने लगे एक्सीडेंट्स के और चलती गाड़ियां बंद हो जाने के, तो सरकार ने इसे देखते हुए वो सड़क बिल्कुल बंद कर दी। और एक सुनसान सड़क पे एक खाली पड़ा हुआ भूतिया घर बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कभी हैदराबाद जाने का प्लान बने तो कुंदन बाग का घर ज़रूर देखना।